नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भोपाल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल मेट्रो के उद्घाटन पर मध्य प्रदेश वासियों को बधाई दी। आज से भोपाल में 7 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है। इंदौर के बाद भोपाल देश का 26वां मेट्रो शहर बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह है। उनके पिछले जन्मदिन पर प्रदेश में मौजूद रहना इसका प्रमाण है। इसके लिए इस आयोजन के माध्यम से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि तेजी से बढ़ती शहरी आबादी के कारण यातायात की समस्याएं बढ़ी हैं और मेट्रो इसका प्रभावी समाधान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। जल्द ही अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। इंदौर मेट्रो को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरी लाइन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर अब भूमिगत मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिर्फ 1 साल के भीतर इंदौर के बाद भोपाल को भी मेट्रो की सौगात मिलेगी। वर्षों से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे भारत ट्रेनों की सौगात और वैश्विक स्तर पर भारत की तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया गया। बड़े देश भारत के साथ MOU कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख शहर अब मेट्रो से जुड़ चुके हैं। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। आज के बहुत ही बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सरनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने मीडिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और इसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन की सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर क्योंकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात दी है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी से वे भी हमारे बीच अपने विचार करें। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और
एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में, जो डेली ट्रैवलर होते हैं उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।